सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। 7 सितंबर को एक ऐसी भूगोलिक घटना घटने वाली है जिसका प्रभाव शुभ कार्य करने पर बहुत शुभ फल मिलेगा और अशुभ कार्य करने पर अशुभ फल भी मिलेगा। यही हमारी व्यवस्था ऋषि मुनियों ने की है। हमारे शास्त्रों ने हमको बताया है कुछ सावधानियां बरतेंगे तो उसका लाभ मिलेगा और असावधानी रही तो उसकी हानि होगी। आपको बताना चाहता हूं 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने वाला है और इस चंद्र ग्रहण में कुछ गर्भवती माता बहनों को सावधानी रखनी है, प्रत्येक गृहस्थी को सावधानी रखनी है। उस काल में सूतक कब लगेगा, उस काल में ग्रहण कब प्रारंभ होगा, उस काल में मध्याह्न कब होगा और अंत कब होगा, मतलब मोक्ष कब होगा। तो आपको मैं बता दूं, चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय प्रारंभ में स्नान करना चाहिए, मध्य में स्नान करना चाहिए, फिर अंत में स्नान करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में जब भी ग्रहण होता है इसका फल जानते हैं क्या है? इसका फल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मैं बता नहीं सकता। हम लोग जो घर में भजन करते एक माला, उसका 10 गुना ज्यादा तीर्थ मंदिर में भजन करने का है, उसका 10 गुना ज्यादा गौशाला में है, और उससे भी 10 गुना ज्यादा किसी तीर्थ में है, उससे भी और गुना ज्यादा है, और हजारों गुना ज्यादा किसी ग्रहण के समय में, चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय जब हम कोई भी भजन करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, कोई भी सत्कर्म करते हैं, कथा श्रवण इत्यादि करते हैं, तो इसका हजारों गुना फल हमको चंद्र ग्रहण के समय मिलता है। तो आप सभी साधकों के लिए सबसे अच्छा कार्य है कि इन दिनों में, मतलब उस चंद्र ग्रहण के समय, हमको ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। अब रात्रि में जब चंद्र ग्रहण होगा तो उस समय तो कोई पंडित जी होंगे नहीं जो हम दान कर सके, या गौ माता नहीं होगी जिसको हम चारा खिला सके। तो उस वस्तु को हम लोग संकल्प रात्रि में चंद्र ग्रहण के समय कर लें और उस वस्तु को एक अलग पात्र में रख दें और सुबह जाकर उनको हम लोग दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 7 सितंबर को रविवार रात 9:57 से ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। मध्याह्न इसका होगा 11:41 पर, और जो मोक्ष इसका होगा वो मोक्ष होगा 1:27 पे, और इससे लगभग 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। तो सूतक के समय से ही हमें खाना पीना बंद कर देना चाहिए और ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए, आदि काम करना चाहिए। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इस चंद्र ग्रहण में, मैं आपको बता देता हूं। हमें इस चंद्र ग्रहण में असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं करना चाहिए, हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल में भी नहीं करनी चाहिए। और माता बहनों को, जो गर्भवती माता बहनें हैं, उनको चंद्र ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, उन्हें घर में ही भीतर रहना चाहिए। चाकू छुरी का प्रयोग भी हमको ज्यादा नहीं करना चाहिए, और जो अशुभ कार्य है उससे बच के रहें और शुभ कार्य। और एक बात, चंद्र ग्रहण में सूतक काल में भी रसोई में चूल्हा अग्नि प्रज्वलित नहीं होनी चाहिए। तो उससे पहले आप भोजन बना के रख लें और व्यवस्था करें, और शेष जब सूतक काल हो और चंद्र ग्रहण हो तब तक हमको व्रत जैसा रखना चाहिए, व्रत ही रखना चाहिए, ज्यादा साधना करनी चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गर्भवती भी हैं और जो माताएं बहनें हैं जिन्हें थोड़ा बहुत शारीरिक, और हाँ, चंद्र ग्रहण में भजन इत्यादि करने से, दान पुण्य करने से सबसे बड़ा फल मिलता है जिनकी कुंडली है। अगर चंद्र दोष है तो निश्चित तौर पर उसको आप थोड़ा उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, चंद्र की याद करके, चंद्रदेव को याद करके, या भगवान का भजन करके। राम जी का जैसे रामचंद्र कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, इन दोनों में से किसी का भी भजन करेंगे तो वो चंद्र ग्रहण जो है उसका जो प्रकोप है वो हल्का होगा। तो ये शुभ समय है, आप इसको अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में इसको लाइए। राधे राधे।